हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के कंप्यूटर के चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कृता। और इस चैप्टर को जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सेक्शन ए को, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। द सिलेक्शन मेड यूजिंग द सिलेक्शन टूल सेलेक्ट्स अ पोर्शन ऑफ द इमेज एज अ, मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिलेक्शन टूल का यूज़ करके जो इमेज का पोर्शन हम सेलेक्ट करते हैं वो एज अ क्या सेलेक्ट होता है, तो ये सेलेक्ट होता है एज अ रेक्टेंगल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द आउटलाइन सिलेक्शन टूल इज अ डैश सिलेक्शन टूल, मतलब कि जो आउटलाइन सिलेक्शन टूल होता है वो क्या है, वो जो है एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा फ्री हैंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश टूल इज यूज्ड फॉर क्विक सिलेक्शन ऑफ एरिया इन इमेज दैट हैव सिमिलर कलर्स, मतलब कि सिमिलर कलर के एरिया को अगर आपको क्विकली सेलेक्ट करना है तो आप जो है किस टूल का यूज करके कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर सिलेक्शन टूल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश टूल लेट्स यू रिमूव द अनवांटेड पार्ट्स और एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द सिलेक्टेड एरिया ऑफ योर सिलेक्शन इन अ पिक्चर, मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है कि किस टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश टूल लेट्स यू रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिक्चर बाय ड्रॉइंग ऑन इट, मतलब कि कौन सा ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप ड्रॉ करके किसी भी अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं अपनी इमेज में से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट पैच टूल। इस टूल की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सेक्शन ए। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सेक्शन बी की, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो बात करते हैं पहले ट्रू फॉल्स की। द सिलेक्शन टूल इज यूज्ड ऑन इमेजेस विद पोर्शन दैट हैज स्मूथ एजेस एंड कर्व्स, तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि सिलेक्शन टूल का यूज़ किया जाता है ऐसी इमेजेस पे जिसके कि स्मूथ एजेस होते हैं एंड कर्व्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए आपको जो है यहाँ पे आंसर लिख देना है फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है द ग्रेडियंट टूल अलाउज यू टू फिल एरिया विद अ रेंज ऑफ कलर्स इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न। कहने का मतलब यह है कि ग्रेडियंट टूल की हेल्प से एक रेंज ऑफ कलर्स को यूज करके आप किसी पर्टिकुलर एरिया को फिल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें बोला जा रहा है द क्लोन टूल इन कृता इज अवेलेबल इन द ब्रश प्रीसेट पैनल, तो कहने का मतलब यह है कि कृता में जो क्लोन टूल होता है वो ब्रशेस के अंदर होता है। ब्रश प्रीसेट पैनल जो होता है वहां पे जो है आपको क्लोन टूल मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है यूजिंग सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल ऑल ऑब्जेक्ट विद अ सिमिलर कलर कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड, मतलब कि सिमिलर कलर सिलेक्शन जो टूल होता है उसकी हेल्प से ऑटोमेटिक जो है सिमिलर कलर का एरिया सेलेक्ट नहीं होता है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर सिलेक्शन टूल की हेल्प से ऑटोमेटिकली सिमिलर कलर का जो एरिया होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है यूजिंग द क्लोन टूल एन अनवांटेड ऑब्जेक्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम एन इमेज, मतलब कि क्लोन टूल का यूज करके आप जो है अपनी इमेज में से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अनवांटेड एरिया को। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस काम के लिए हम यूज करते हैं क्रॉप टूल का या फिर स्मार्ट पैच टूल का, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से ये हो गया इस चैप्टर का बी सेक्शन, जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं चैप्टर के सी सेक्शन की, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है विक्रम हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ न्यू फाइल, ही वांट टू डुप्लीकेट पार्ट ऑफ इट ऑन द सेम लेयर विच विल फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट, तो कहने का मतलब यह है कि विक्रम को जो है एक इमेज को इंसर्ट करना है न्यू फाइल में, और फिर जो है उससे सेम लेयर पे जो है उसको डुप्लीकेट करना है, मतलब कि जो इमेज का पार्ट है उसको डुप्लीकेट करना है। तो आपको बताना है इस काम को करने के लिए वो कौन सा टूल यूज कर सकता है। तो इस काम के लिए विक्रम सेलेक्ट करेगा क्लोन टूल को, इसका आंसर हो जाएगा क्लोन टूल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है विद्या इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन वन ऑफ हर फोटोग्राफ्स शी वांट टू फोकस ओनली ऑन वन लाइन इन द प्राइड एंड रिमूव द रेस्ट, विच टूल कैन मीट हर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि विद्या जो है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उसने जो है एक फोटो क्लिक की हुई है, तो जिसमें कि वो चाहती है एक लाइन पर फोकस करना, मतलब कि लाइन का ग्रुप है तो एक ही लाइन को फोकस करना चाहती है, बाकी को रिमूव करना चाहती है। तो इस केस में वो किस टूल का यूज कर सकती है,
तो यहाँ पे वो यूज़ कर लेगी स्मार्ट पैच टूल को, इसकी हेल्प से जो है उसका ये काम हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सी सेक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के डी सेक्शन को, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला जा रहा है द डैश टूल, यहाँ पे जो है स्पेलिंग से कर लेना, ये टूल की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, एल है। तो यहाँ बोला जा रहा है द डैश टूल इज यूज टू क्रिएट अ ब्लेंड ऑफ 2 और मोर कलर्स। मतलब कि कौन से टूल की हेल्प से जो है आप ब्लेंड क्रिएट कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है ग्रेडियंट, बी है सिलेक्शन और सी है क्लोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल की हेल्प से हम जो है 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का ब्लेंड क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है द डैश टूल इन कृता इज अवेलेबल एज अ ब्रश। मतलब कि कौन सा टूल जो है एज अ ब्रश अवेलेबल होता है कृता में। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है कॉपी, बी है क्रॉप और सी है क्लोन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लोन टूल जो है वो आपका एज अ ब्रश जो है अवेलेबल होता है कृता एप्लीकेशन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक एरिया दैट यू वांट टू फोकस ऑन। मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर सकते हैं। तो ऑप्शन हैं सिमिलर सिलेक्शन टूल, बी है क्रॉप टूल और सी है स्मार्ट पैच टूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्रॉप टूल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल रिमूव्स एन अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इमेज। मतलब कि कौन से टूल की हेल्प से आप जो है अनवांटेड ऑब्जेक्ट को जो है इमेज में से रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है स्मार्ट पैच, बी है आउटलाइन सिलेक्शन और सी है क्लोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्मार्ट पैच टूल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप टूल। मतलब कि यहाँ पे देखिए इमेज दे रखी है, तो ए वाली देखिए यहाँ पे इमेज इस तरीके से आ रही है, बी वाली ये आ रही है और सी वाली इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा वाला क्रॉप टूल है, तो सी वाला जो है यहाँ पे क्रॉप टूल है। ये वाली जो इमेज आ रही है ये आपकी क्रॉप टूल की है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का डी सेक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलेक्शन टूल इन कृता। मतलब कि जो सिलेक्शन टूल होता है कृता में उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है कृता एप्लीकेशन में। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये रहा इसका आंसर। सिलेक्शन टूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब जो है आपको किसी भी इमेज को अल्टर करना है, मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले आपको इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद में जो है आप क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ भी एडिट करने से पहले हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द आउटलाइन सिलेक्शन टूल। जो आउटलाइन सिलेक्शन टूल होता है उसकी आपको यूटिलिटी यहाँ पे बतानी है। बेसिकली कह सकते हैं कि उसका आपको यहाँ पे यूज बताना है। तो चलिए बात करते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, आउटलाइन सिलेक्शन टूल जो होता है वो जो है एज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल वर्क करता है और ये टूल जो है उस केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप किसी इमेज के पर्टिकुलर पोर्शन पे वर्क कर रहे होते हैं। मतलब कि ऐसी इमेज के एरिया पे वर्क कर रहे होते हैं जहाँ पे कि स्मूथ एजेस है या फिर कर्व्स हैं। तो ये टूल जो है ऐसे केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप टूल एंड स्मार्ट पैच टूल। तो स्मार्ट पैच टूल और क्रॉप टूल में आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की भी। तो देखिए क्रॉप टूल की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्रॉप टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया को फोकस कर सकते हैं और बाकी के एरिया को कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्मार्ट पैच टूल होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसी भी एरिया को इमेज में से पेंट करके। हम उस एरिया पे पेंट करेंगे और वो एरिया क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया भी था। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ क्लोन टूल इन कृता। कृता में जो क्लोन टूल होता है बेसिकली उसका क्या काम होता है, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की भी। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्लोन टूल जो होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं इमेज के किसी भी एरिया की, और फिर जो हम उस क्लोन किए हुए एरिया को कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं इमेज में। और इस टूल का यूज़ आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोज करने के लिए कर सकते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर के लिए। तो यही काम होता है क्लोन टूल का। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे बोला गया है राइट डाउन द स्टेप्स टू यूज द स्मार्ट पैच टूल। स्मार्ट पैच टूल को यूज करने के स्टेप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की भी। तो इस टूल को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो ये होगा कि आपको जो है टूल पैनल से स्मार्ट पैच टूल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या रहेगा,
आप जो है लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद में जो है ड्राइंग कर देंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको कि आपको रिमूव करना है। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, अपने माउस को जो है छोड़ देंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने ड्रॉ किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप होते हैं स्मार्ट पैच टूल को यूज़ करने के। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ जो हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर में वो मैंने आपको करा दिए। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।